Very important and very awaited notification is out, that is NLS has released its sample questions for the 3-year LLB program, that it's going to conduct the examination, that is going to conduct in April NLSAT 2022. So finally the sample questions are out, all the speculations have been put to rest. सब कुछ जो अभी तक चल रहा था, nothing was clear. Obviously there is no book for preparation of this examination and we had no idea कि questions कैसे होंगे. अब finally sample paper आ चुका है. I hope आपने sample paper देख लिया होगा. I had given a link of the same in my community post. If you've missed out, we will discuss it in detail here and we will also discuss कि कैसे हमें अब तैयारी करनी है इस examination की. So start करते हैं इस वीडियो को. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams and welcome to Law Digest. So starting with the thing, syllabus का detailed syllabus आपको यहाँ पे इन्होंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, हाइपर लिंक में मिल जाएगा. इट इज बेसिकली लीड यू टू द वेबसाइट जहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि पार्ट ए में हमारा करंट अफेयर्स है, लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग है along with critical reasoning. Then there is English. पार्ट बी हमारा सब्जेक्टिव पेपर है. नाउ सम गाइडलाइंस आर देयर. अब ये गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस एग्जामिनेशन की टू अंडरस्टैंड द पेपर. पार्ट ए जो हमारा होगा इस एग्जामिनेशन में, वहाँ पर 8 and 10 जनरल कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस होंगे. नाउ दिस देयर इज अ रॉन्ग, दिस इज प्रॉब्ली अ ग्रामेटिकल एरर बिकॉज इट सेज NLSAT विल कंप्राइज बिटवीन 8 and 10 जनरल कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस. आई थिंक इट शुड बी 8 to 10. सो बेसिकली 8 to 10 आपके जनरल कॉम्प्रहेंशन पैसेज होंगे. दीज पैसेजेस विल बी फॉलोड बाय MCQ क्वेश्चंस. Now, part A will have total 75 MCQs. जो ये जो 8 to 10 पैसेजेस हैं, इनके ऊपर टोटल मिला के 75 क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि इन्होंने पहले भी बताया था. नाउ पैसेज की लेंथ कितनी होगी? हर पैसेज 500 वर्ड्स का होगा अप्रोक्सीमेटली. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट जो भी पैसेज होगा, हर पैसेज में सारे क्वेश्चन, सारे एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे. दैट इज योर इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन विल बी देयर, योर करंट अफेयर्स विल बी देयर, योर क्रिटिकल रीजनिंग, all these things will be there in the same passage only. Now the thing is that हर पैसेज में ये वेरी कर सकता है कि कौन से एरिया से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट on the whole there will be 25 questions from each subject. So total 75 questions हैं and 25 questions will be there from each subject. 3 हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड इंक्लूडेड है. दिस इज एन important part again. We know 1 mark will be awarded for the right answer, 0.25 will be deducted for the wrong answer. Here is the catch, they are going to deduct 0.25 for every unattempted question as well. Now this is very dangerous कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, आपके 0.25 डिडक्ट हो जाएंगे. एंड अगर आप अटेम्प्ट करते हैं वो गलत हो जाता है, तब भी 0.25 डिडक्ट होंगे. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर एंड आपको 1 मार्क सिक्योर करना ही होगा. Then let's move on to part B. Part B speaks of the subjective part of the paper. Subjective में हमारे 10 legal aptitude reasoning problem based questions होंगे and this will be 5 mark each. एंड एक ऐसे होगा करंट अफेयर्स का, 500 वर्ड्स का ऐसे लिखना है आपको, विच विल बी ऑफ 15 मार्क्स. अब ये जो 10 आपके लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको 150 वर्ड्स में आंसर करने हैं ये क्वेश्चंस. अब आगे देख लेते हैं इनके बारे में भी. वी विल सी दैट हाउ आर वी सपोज टू आंसर दीज क्वेश्चंस. Let's look at the passage. The sample GC passage that they have picked up is the one relating to the rise in the legal minimum age for marriage for women, जो अभी recently कैबिनेट ने अप्रूव किया था कि विमेन की जो एज है फॉर मैरिज वो 18 से 21 कर दी जाए. इसके ऊपर ये पूरा पैसेज बेस्ड है. नाउ वन थिंग, सबसे पहले इस स्टेप पे आई वुड लाइक टू टेल यू कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंपॉर्टेंट जो करंट न्यूज़ है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, उनके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ें. उनके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ने के लिए हमारे पास क्या सोर्सेज हैं? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस,
स्क्रोल के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, क्विंट के आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ब्लूमबर्ग के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ये अच्छी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं। ये आर्टिकल्स काफ़ी ओपिनियनेटेड, थोड़े मतलब फैक्चुअल भी हैं एंड इसमें ओपिनियन भी दिया हुआ है। सो व्हाट दे हैव डन इज कि आर्टिकल्स उठा के उनमें थोड़ा एडिट भी किया हुआ है अपने एंड से टू क्रिएट क्वेश्चंस बेसिकली। सो द फर्स्ट थिंग इज कि अच्छे से आप सारे न्यूज़पेपर्स पढ़िए। सारे नहीं तो कुछ आर्टिकल्स आपको डेली बेसिस पे पढ़ने हैं, बिकॉज द मोर यू विल रीड आपको आइडिया लगता रहेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वन मोर थिंग आईड लाइक टू मेंशन हियर, अब जैसे ये लीगल मिनिमम एज का क्वेश्चन है, इसके ऊपर आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल पे आप ज़रूर फॉलो कीजिए। आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर to increase my following, rather I would say that it will really help you for this exam particularly, क्योंकि आपको आइडिया लगता रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। तो बिकॉज वी कीप कवरिंग द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम आवर एंड, आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम बेसिकली वी डिलीवर एन इंफॉर्मेटिक सॉर्ट ऑफ पोस्ट टू यू। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है। सो इट्स बेसिकली एन इन्फोग्राफिक दैट इज गिवन टू यू। तो आप वहाँ से पढ़ेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी, देन यू कैन रीड अ कॉम्प्रिहेंशन ऑन दैट। नाउ एज फार एज फाइंडिंग दोज कॉम्प्रिहेंशन इज कंसर्न, ये सोर्सेज हैं। इसके अलावा जैसे जो हमारा मॉड्यूल है NLSAT का, जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो उसमें भी हम ये पैसेजेस आपके प्रोवाइड कराएंगे आपको, जो इम्पोर्टेंट पैसेजेस हैं। वी विल ट्राई टू कवर द मैक्सिमम इम्पोर्टेंट पैसेजेस ऑफ द ईयर फॉर यू in that module, and also we will give you questions on them. Now let's come on to the questions. अब ये हमारा basic passage है। Here you can see 1. अगर आप बोल्ड में कोई नंबर देख रहे हैं पैसेज के बीच में, इसका मतलब इस पे कोई क्वेश्चन बेस्ड है। सो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो पैसेज पढ़ते हुए आपको इस एरिया पे स्ट्रेस देना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो वाइल आंसरिंग, क्योंकि आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिल गया कि एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड हो सकता है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स डेमोग्राफर। ये क्वेश्चन हो गया हमारा वोकैबुलरी पे। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया इंग्लिश से। सो अकॉर्डिंगली यू विल आंसर कि डेमोग्राफर कौन होता है। आंसर सी, जो बेसिकली समवन हु कंडक्ट स्टैटिस्टिकल स्टडीज of structural changes in the human population is a demographer. Then second question, which of the following if true would explain why the author says, author की एक statement को pick किया है, those marrying at the age of 21 and later are healthier, better nourished, better educated and have better opportunities. अब यहाँ पे पूछा है कि author ऐसा बोल रहा है, तो इसमें से कौन सी ऐसी बात है that would explain why the author is talking like this. सो अब यहाँ पर क्या किया गया है, आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें those marrying at the age of 21 and later come from wealthier households were not forced to discontinue education prematurely, blah blah. We'll discuss the paper later. अभी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा आ रहा है लॉजिकल रीजनिंग से, आप कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमको ये बताना है कि क्या चीज़ यहाँ पर सही रहेगी। तो अगर सही रहेगी तो ये जो सारी बातें ऑथर ने करी हैं उनको सप्लीमेंट करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट है, तो उसमें ऐसी स्टेटमेंट देखी जाएगी जिसमें सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। ये बेसिकली हम लॉजिक से ही फिगर आउट कर पाएंगे कि इन ऑप्शंस में से क्या चीज़ अप्लाई करेगी। देन नेक्स्ट, एज आई सेड कि 1 जो बोल्ड में दिया हुआ था उस पर क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चन है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस पे। सो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा ग्रामर से हो गया, इंग्लिश से हो गया। एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन अभी इंग्लिश से हो गए हैं ऑलरेडी, एक लॉजिकल से हो गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन द ऑथर स्टेटमेंट अबाउट NGO। सो इसको आप क्रिटिकल रीजनिंग मानिए, दिस कैन बी लीगल एज वेल। क्रिटिकल रीजनिंग में हमारा लीगल से ये एक क्वेश्चन हो गया,
वीकन द आर्ग्यूमेंट, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, स्ट्रेंथन आर्ग्यूमेंट, वीकन आर्ग्यूमेंट, मैक्सिम्स, टर्म्स वगैरह रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. एज यू कैन सी इन द होल पेपर देयर इज नो क्वेश्चन रिलेटिंग टू दैट. एंड इन फैक्ट यू विल सी दैट कोई भी ऐसा जो लीगल सब्जेक्ट्स हैं वहां से क्वेश्चन नहीं है. हाउएवर, एज आई सेड अर्लियर, बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ विल हेल्प यू. How will it help you? We'll come to the later part. Subjective part में it will help you. Not because you will be answering on the basis of applying the legal knowledge that you have, but it will help you in understanding the situation and creating arguments. Now, next. Based on the information, which of the following most accurately supports the author's statement that passing a law to raise legal minimum age is not a feasible move? ये हमारा critical reasoning हो गया again. Then, who was appointed as the head? Who was appointed at the head? ये हमारा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन हो गया. ये हमने कवर किया था. जया जेटली जो है, शी इज बीन अपॉइंटेड एज द हेड. वी हैव कवर्ड दिस इन द इंस्टाग्राम पोस्ट एज वेल. एंड जो हम करंट अफेयर्स की वीडियोस डालते रहते हैं, सो करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट. कीप कवरिंग करंट अफेयर्स ऑन अ डेली बेसिस. अगर अभी तक आप फिगर आउट नहीं कर पाए ऑनलाइन, ऑल्दो आपको पीडीएफ्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, थोड़े यूपीएससी लेवल, बैंकिंग लेवल के होते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें उनमें से हमारे लिए हमें पिक आउट करनी पड़ती हैं कि क्या रेलिवेंट है. नाउ इफ़ यू वांट, ये करंट अफेयर्स आपको एनएलसैट मॉड्यूल में भी मिल जाएंगे. So they will also help you in covering your current affairs because everything is covered in that, in all the areas, national, international news, uh, awards, appointments, sports, miscellaneous, books and author, everything is covered. Then next, which UN convention ratified by India includes the requirement? So ये UN convention हो गया. ये एक थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है. ये एक स्टैटिक जी के टाइप क्वेश्चन हो गया. सो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप जो करंट न्यूज़ पढ़ रहे हो वो आप कितना डीपली पढ़ रहे हो. सो यहाँ से आपकी स्टैटिक जीके भी चेक कर लिया. ये बेसिकली एक इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन है दैट देव आस्क्ड. सो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे. डोंट बी स्कैर्ड. ज़रूरी नहीं है कि हमें हर क्वेश्चन आता ही हो, बिकॉज देयर विल बी एरियाज जहाँ पे क्वेश्चंस हमको नहीं आएंगे, एंड वो ऑब्वियसली इसलिए डाले जाते हैं टू मेक द लेवल ऑफ द पेपर टफ. देन मूविंग फॉरवर्ड, नाउ देव गिवन अ सिचुएशन. ये प्योर लॉ बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि एक सिचुएशन दी हुई है, सेक्शन दिया हुआ है आपको. सेक्शन मतलब इन्होंने आपके लिए एक लीगल प्रोविजन क्रिएट किया है. यहाँ पर भी they've created a legal provision, then they've given you some facts. Now applying those legal provisions to these facts, you have to answer this question कि इनमें से कौन सी चीज ज्यादा एक्यूरेट रहेगी. इसी सिचुएशन को लेके मैरिज एक्ट जो है, इसी चीज को लेके एक लीगल सिचुएशन क्रिएट करी गई है. सो दैट इज हाउ इट रिलेट्स टू द पैसेज कि इट डील्स विद द इशू ऑफ मैरिज, जिसकी पैसेज बात कर रहा है. तो ये हमारा लीगल रीजनिंग क्वेश्चन हो गया. देन द लास्ट क्वेश्चन फॉर पार्ट ए ऑन दिस पैसेज इज द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट्स रिकॉल्ड अ लॉ इन 2021 which required compulsory registration of marriage? Rajasthan. So here you will see again current affair question हो गया. So हमने देखा कि दो हमने इंग्लिश पे क्वेश्चंस देखे, दो हमने करंट अफेयर्स, रादर तीन हमने करंट अफेयर्स पे देखे. Then we saw 3 questions on critical reasoning and 1 question on legal reasoning. ये सब मिला के हमारे ये 9 questions बने. Now it may vary, ये sample questions हैं. It may vary कि अब जो next passage आपका आता है, मान लीजिए उसमें आपको इंग्लिश से 2 की जगह 1 क्वेश्चन पूछ लिया, करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन पूछ लिए, क्रिटिकल रीजनिंग से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, लीगल से 1 पूछ लिया. So it will vary. The standard will not stay the same कि because eventually they will meet their criteria कि सारे ही areas का equal weightage रहेगा, 25 marks का हर area रहेगा. So we have to bear this in mind कि 25 questions हमें पूछे ही जाएंगे हर area से, तो हम कोई भी area नहीं छोड़ सकते हैं. Again I would say in comprehension, अगर आपको इंग्लिश में पूछ रहे हैं, सो दे आर कवरिंग योर वोकैब ऑल्सो एंड ग्रामर ऑल्सो. सो ये एरियाज भी हमारे लिए फिर इम्पोर्टेंट हो गए हैं.
अभी जो हमको एनएलसैट के मॉड्यूल में मिल रहा है उसमें आपको बेसिकली वीडियोस हैं टू गाइड यू कि कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस को कैसे सॉल्व किया जाता है। देन देर आर गाइडलाइंस की रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को कैसे पढ़ते हैं। स्लोली स्लोली देयर बी एडिशंस, ये वोकैबुलरी ग्रामर के भी एडिशंस उसमें कर दिए जाएंगे। देन करंट अफेयर्स, एज आई सेड, करंट अफेयर्स के आपको ऑनलाइन भी बहुत मिल जाते हैं सोर्सेज, पीडीएफ्स, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो मॉड्यूल में ऑलरेडी करंट अफेयर्स दिया रहेगा। क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में मॉड्यूल में वी ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू विद वीडियोस की स्ट्रेंथन आर्ग्यूमेंट, वीकन आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, फैक्ट, कंक्लूजन, ये चीज़ें कैसे हम इन्हें सॉल्व करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इट विल एक्सपैंड योर होराइजन, आपको समझने में आसानी रहेगी कि कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा ये जिस टाइप का पैसेज आया है ये हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करेंगे। So now the sample questions have released, so these passages will start coming in the bundle finally, जहाँ पर आपको passages हम provide करेंगे and इसी form में we will provide it to you. Then moving further to part B. Part B has legal aptitude reasoning question जो हमारा essay based question है। अब यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है अपना आंसर। देन नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज एक्सपेक्टेड। रिस्पॉन्स में आपको क्या चीज़ें डालनी है, किस तरह से आपको क्वेश्चन को आंसर करना है, आपकी रीजनिंग स्ट्रेंथ देखी जाएगी, आपकी एबिलिटी टू आर्ग्यू देखी जाएगी, एबिलिटी टू सेट आउट अ कंक्लूजन सपोर्टेड बाय रीजंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, ये चीज़ें चेक होंगी। अब यहाँ पर बेसिकली इन्होंने क्या किया है, they have given you the law, they've given you certain facts, so they've created a situation around this law and facts. They've given you a situation and you're supposed to answer this. Here what they expect you from you in the answer is that they've written that there is no right answer. ऐसा नहीं है, that because that is why they've said prior knowledge of law is not required, because अगर if we will apply law and see the situation, the answer might change. Here they have said there is no right answer. The answer is something that you have to develop on your own. How will you do that? You have to identify what are the key facts and norms. Now since they've used the term key, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो शायद आप खुद अकेले नहीं कर पाएंगे। bear this in mind, if they've used this word key facts and norms, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पैसेज में ये जो क्वेश्चन है, there will be irrelevant facts as well. You have to identify key facts. Now आप key facts कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? अगर पैसेज में ज़्यादा दिया हुआ है, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें भी दी हुई हैं, सो आपको की फैक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। नॉर्म्स में यहाँ पर नॉर्म्स का मतलब हो जाता है लॉ, सो they will not give you the whole law as such. norms, jurisprudence में norms को law भी बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको एक वो लीगल सिचुएशन देंगे। जैसे यहाँ पर सिचुएशन दी हुई है कि कोविड के चलते गवर्नमेंट ने बैन इम्पोज किया, तो एक प्रोटोकॉल आ गया। सो दिस इज द लॉ हियर, दिस इज द नॉर्म हियर, यू हैव टू आइडेंटिफाई द की फैक्ट्स एंड की नॉर्म्स। उसके बेसिस पे आपको आर्ग्यू करना है एक कंक्लूजन पे। सो यू कैन टेक ऑल्टरनेटिव पोजिशन। यहाँ पर जैसे विल संदीप सक्सीड, इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो यस या नो, कोई भी आंसर इसमें से करेक्ट नहीं है। ये आप डेवलप करके आप एग्जामिनर को कन्विंस करोगे अपने आंसर से, अपने आर्ग्यूमेंट से, कि संदीप अगर सक्सीड करेगा तो क्यों करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। बेसिकली सिचुएशन ये है कि कोविड को ले गए, कुछ नॉर्म्स आए, फिर वो होटल में गए, वहाँ पर संदीप was tested negative before entering the hotel, and then after entering the hotel he was tested positive. The hotel was following certain guidelines, certain rules, but still the people who were living there, they were not following certain guidelines, so it was a mix. And ऐसी situation आपको दी हुई है ना, आपको बताना है कि if संदीप will succeed or not, so you can argue from both the sides. कोई भी आंसर सही नहीं होगा, किसी भी साइड से आप आर्ग्यू कर सकते हो। ये क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। ये देयर विल बी टोटल 10 सच क्वेश्चंस, सो यू हैव टू रियली ब्रेस अप योरसेल्फ। यहाँ पे आप देख रहे हैं रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डेवलप योर रीडिंग स्पीड। रीडिंग स्पीड कैसे डेवलप होगी? ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ के रोजाना। देन डोंट वरी, दिस विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द मॉड्यूल। सैम्पल जो हम यहाँ पर देख रहे हैं,
इस बेसिस पे वी विल प्रोवाइड यू क्वेश्चंस जो इन एरियाज पे डेवलप होंगे. बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नीड नॉट वरी अलॉट, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज जब आप for now you might be a little perplexed seeing the question paper, but when you will get to practicing things, when you will be able to practice certain questions, some amount of questions, it will get better for you. You will get the hang of how to solve these questions, and we will help you with that, not just in the modules, YouTube videos के through भी we will try and help you, ताकि जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं दे आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू गो अबाउट द क्वेश्चंस, दे आर ऑल्सो एबल टू प्रैक्टिस सर्टेन थिंग्स. वील हेल्प यू सॉल्व देम हियर एज वेल. देन मूविंग ऑन टू करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में ऐसे के लिए 500 वर्ड्स और लेस, 500 वर्ड्स देव ऑलरेडी मेंशन्ड अर्लियर. 3 आपको टॉपिक दिए हैं, एक किसी टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना होगा. Here, this is about climate change. This one is about artificial intelligence, and this is about should state permit large scale protests. So I am guessing कि इसमें से एक ना एक तो legal type topic होगा. तो अगर हम even if we stay very updated as to the legal point of the things, then we, because there's no end to essays. However, essays के लिए भी आप online देख सकते हैं कि क्या क्या important news items रहे हैं इस year के, and start writing essays on your own. We will also be providing you a lot of essays in the module covering the important topics, so that you have the content with you. Now, here, let's see on what basis they are judging you for essays. Breadth of the knowledge, ability to integrate diverse strands. Here, this thing, I have already posted a video on essays, how to write an essay. जो मैंने बोला था diverse strands of public debate. यहाँ पर मैंने I had told you earlier 360 डिग्री में हमें ऐसे लिखना है, political, legal, social, ये सारे impacts हमको दिखाने हैं ऐसे में ही. So we have to give our knowledge on the issue. Then जैसे कि यहाँ पर है should the state permit large scale protests. So this is in respect of the farmer protest that was going on. In fact, in the video that I had discussed on essays, I had mentioned about the farmers protest as well, even when they affect the rights of non protesters. So यहाँ पर हमें ये सब एरियाज कवर करने हैं कि प्रोटेस्ट का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, ये एक पब्लिक डिबेट है. देन वी हैव टू गिव फार्मर प्रोटेस्ट क्यों हुआ, वी शुड नो कि 3 फार्मर बिल आए थे, उन बिल के क्या प्रोविजन थे, क्या उसका इम्पैक्ट था. देन विलिंगनेस टू एंगेज विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. सो यू डोंट हैव टू be stuck on one point only, you have to give different views. आप 360 डिग्री एंगल लेके दे पाएंगे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, एंड डिस्प्ले एन इंडिपेंडेंट जजमेंट. सो not quoting someone, not relying on somebody else's judgment, you have to give your own independent judgment. वो judgment आप कैसे देंगे? You should give well supported arguments to come to that conclusion. एक clear conclusion देना है आपको. Demonstration of a creative response to difficult unresolved problems. What does this mean? Creative response to difficult problems. That means end में आपको एक way forward बताना है. वट इज़ द वे फॉरवर्ड. आपने प्रोटेस्ट का पूरा एनालाइज किया, क्या क्या सोसाइटी पे इम्पैक्ट रहा, क्या आपको क्या लगता है कि प्रोटेस्ट अलाउ होना चाहिए या नहीं. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज आपको हेल्प करेगी. फंडामेंटल राइट्स अगर आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो इट विल बी बेटर. कॉन्स्टिट्यूशन आई वुड रादर से कि थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होना ज़रूरी है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मॉड्यूल में वी ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू विद द बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट्स. So be aware of those things as well, because here you will be able to quote things. You need not quote articles because obviously they've clearly said prior knowledge is not required. However, it should show your awareness about the country, how things are functioning. This you should know on a very grassroots level. Then way forward, we have to, after analyzing 360 degree effect, giving the arguments कि प्रोटेस्ट क्यों होना चाहिए, क्यों अलाउ होना चाहिए, क्यों नहीं अलाउ होना चाहिए. सो बेसिकली वी आर गिविंग बोथ द साइड्स. हम प्रोज कॉन्स दे रहे हैं. देन बट वी आर गिविंग अ जजमेंट ऑल्सो.
we are trying to give the analysis, the impact of the situation, but at the same time we are giving a conclusion, our judgment as well on the issue. So that is also important. Do check my video on essays. Very shortly we are adding this guidelines on how to write an essay in the module, and those who are interested, they can check that. uh, I will try to come out with certain YouTube videos as well on the essays in order to guide you, just in case you are not enrolled. And so basically this was the whole paper. So you've seen it's a little tricky, the paper is a little tricky and it's lengthy. Further, it's more difficult in the sense that 0.25 will be deducted. Now, don't get discouraged by all these things, because many people will be giving these papers, and the cutoff will obviously, not rise too high, because it's the first time this is happening, and this is the first time for everyone. So don't worry कि आप capable नहीं हैं या कोई और आपसे ज़्यादा capable है. Don't worry about all of that. Presently, all the people are in the same plane. Just what will matter a little is the reading speed and the vocabulary. उसमें थोड़ा फर्क, उससे थोड़ा एज मिल सकता है अगर किसी की ये पार्ट्स अच्छे हैं तो. बट एट द सेम टाइम लॉजिक सबके पास है. दीज क्वेश्चंस आर टू बी अप्लाइड थ्रू लॉजिक ओनली, एंड वी जस्ट नीड टू ब्रिंग आउट दैट लॉजिक फ्रॉम विद इन अस. हाउ वी विल डू दैट? बाय प्रैक्टिसिंग. बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एंड इवेंचुअली आई थिंक जिस तरह से स्टूडेंट्स, जब क्लैट का पेपर आया था तब वो भी बहुत टफ आया था. इनिशियली द पैटर्न चेंज्ड एंड एवरीबडी वाज परप्लेक्स्ड, बट देन इवेंचुअली people made it, people are giving clat, they're securing good marks. So there's always a first time. This is the first time for NLSAT. You guys are lucky that you're sitting for this paper. Acknowledge that fact, and start preparing, start studying hard for this paper, and we'll keep guiding you. If you want to stay updated with our videos, subscribe to the channel, press the bell icon ताकि जो भी कोई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए. एंड एज आई सेड initially, to follow us on Instagram. It is very important. We post a lot of important things there, so you'll get a lot of idea from